हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, पिछले 8-9 साल से आईआईटी जेईई और आई वाज टॉपर इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशंस आल्सो। तो सा एक इंट्रोडक्शन। फिलहाल हम लोगों ने प्यारे बच्चों प्रीवियस क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे बढ़ने हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ भाई साहब है ना, तो हम लोग पहले कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई किया जाता है, जो मैंने समझाया था। देखो, अगर किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, केवल तभी आप वहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप किसी भी केस में यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अब आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। कह रहे हैं अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। देखो भाई, देखो यहां पर एक चीज आपसे बोला गया, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। अगर कोई स्कूटर स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी प्यारे बच्चों? 0। इनिशियली वो रेस्ट पर था, तभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है भाई, है ना। और उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर लिया है? इट हैज एक्वायर्ड स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड उसने एक्वायर कर लिया है। सो दिस दैट इज द फाइनल स्पीड इन 10 सेकेंड्स। और इतना एक्वायर करने में उसको कितना समय लगा है? उसको 10 सेकेंड्स का टाइम लगा है। देखो, अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि फाइनल वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, जबकि टाइम आपका है सेकंड्स में। या तो इस सेकंड को आर में कन्वर्ट करो, या तो उस आर को सेकंड में कन्वर्ट करो। तो तरीका यह है कि आप अगर इसको कन्वर्ट करते हो, किलोमीटर पर आर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, तो क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मीटर बन जाएगा, है ना। डिवीजन में आपका था आर, घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और हर 1 मिनट में प्यारे बच्चों 60 सेकंड भी होता है। तो 60 इंटू 60 हो गए सेकंड्स। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 6 इसको कैंसिल करेगा, 6 बनेगा, ये वाला 6 भी इसको कैंसिल कर देगा। ओवरऑल स्पीड उसकी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा गया कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो आप लोग सोचो कि भाई ये एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग या तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लगा दें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा, या तो आप ये लगा दो, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो v माइनस u बाई टी। ठीक, तो एक तरीका तो ये हो गया v माइनस u अपॉन टी। आप इसको अप्लाई कर दो भाई। ठीक, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो, आप चेक करो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी थी? 0। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड का। तो ओवरऑल उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहां पर एक चीज और देखो, एक मेथड और भी है कि अगर आप ऑब्जर्व करो, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बोलो स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक, कितने टाइम में ये काम हुआ है? 10 सेकंड में। तो स्पीड लगातार बढ़ रही है, और अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है प्यारे बच्चों, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो वहां रहा ही होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, सोचो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, और टाइम कितना लगा? 10। तो 10a बराबर 10, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 1 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो या फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आपके ऊपर है। अब आ जाइए फिर से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। एक ट्रेन मूव कर रही थी जिसको रेस्ट पर ले आए हो। तो रेस्ट पर लाने का मतलब आपने ब्रेक लगाया होगा तभी वो रेस्ट पर आया है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इनिशियली कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, लेट अस सपोज इनिशियल स्पीड u है जो कि हमें निकालना है। फाइनल स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि रेस्ट पर ले आए हैं तो फाइनल स्पीड इज 0। कितना टाइम लगा उसको रेस्ट पर आने में, दैट इज 20 सेकेंड। और उसका रिटार्डेशन कितना है, यानी कि डिसेलरेशन कितना। देखो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, इसका मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। इट सिंपली मींस निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हम लोग को गिवन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज निगेटिव, दैट इज इनफैक्ट -2 मीटर पर सेंटीमीटर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब आप सोचो हमको u निकालना है, v पता है, t पता है, a पता है, तो इन चारों को रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। v हमारा कितना है 0, u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमारा है -2 और टाइम उसको लगा है 20 सेकेंड्स का। ठीक, तो 2 इंटू 20 अगर आप करोगे तो दैट विल बिकम 40, u माइनस 40 को इधर भेज दो तो u इज इक्वल टू आ गया 40। क्लियर, और यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। ये और क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है u, उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से डिक्रीज हो रही है। देखो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, या ब्रैकेट में लिखा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव है। तो ये ना भी लिखा होता तो भी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है प्यारे बच्चों तो वो रिटार्डेशन होगा, वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। हमसे कह रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। कह रहे हैं कितना समय लगेगा, यानी टाइम हम लोग को निकालना है। अगर बॉडी स्टॉप हो जाए, रुक जाए, और अगर कोई बॉडी रुक गई, स्टॉप कर गई, तो बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, कितनी होगी 0, है ना। तो देखो u पता है, a पता है, t पता है, v पता है। अगेन सॉल्व करना है तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at। v 0 है, u हमारा 0.5 है, एक्सेलरेशन हमारा -0.05 है, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, इसको इधर ले आओ तो 0.05 t इज इक्वल टू 0.5। तो t की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, यहां पर आप 100 का डेसिमल हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 100 का हम इसमें भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 5। तो टाइम कितना आ गया गाइस 10 सेकेंड का। मतलब उसको रोकने में, उस बॉडी जो कि बॉडी स्लाइड कर रही थी या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रही है, उसको रोकने में कितना समय लगेगा 10 का टाइम लगेगा। और यहां पर भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगला देखिए, कह रहे हैं रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर
इन 10 सेकेंड्स। तो टाइम है 10 सेकेंड का, हमसे कह रहे हैं कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो डिस्टेंस हमको निकालना है आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट, अगर स्टार्ट हुआ है तो भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, है ना। रेसिंग कार है, देखो जब रेस स्टार्ट हुआ होगा तो ऑब्वियस है उस समय सब रेस्ट पर रहे होंगे, है ना। तो यू तो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमको निकालना है 10 सेकंड में, एक्सेलरेशन हमें गिवन है। अब सोचो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई तो अब हमारे पास इक्वेशन कौन सा है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी कैन अप्लाई S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वी कैन अप्लाई दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, आपको कैसे पता सर थर्ड इक्वेशन लगा दे तो क्या प्रॉब्लम है। बेटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। जैसे ही आप लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v क्या है प्यारे बच्चों, v इज फाइनल वेलोसिटी। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, बताओ भाई, क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है डेटा में, नहीं पता। जब फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो हम यहां पर आकर के अटक जाएंगे। अब तरीका क्या है, या तो पहली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से v बराबर u प्लस AT से पहले आप फाइनल वेलोसिटी निकालो, फिर उसको आप यहां पे रखो, फिर सॉल्व करके s निकालो, है ना। तो वो भी तरीका है, लेकिन जब हमें सीधे सीधे मिल रहा है तो हम क्यों फालतू अपनी मेहनत बढ़ाएंगे भाई। u की वैल्यू 0 है तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया। हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा है 4 और टाइम का स्क्वायर हमारा है 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो ये तुम्हारा 2 इसको कैंसिल करेगा, 2 आएगा, और 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 आप करोगे दैट विल बी 200। सो आंसर इज 200 मीटर्स। 200 मीटर, 200 मीटर का डिस्टेंस वो जो रेसिंग कार्स हैं वो ट्रेवल 10 सेकंड में कर लेंगी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 meter per second is stopped by applying brakes which produces a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square होगा। How much distance will be covered by the scooter before it stops? कह रहे हैं कि स्कूटर के रुकने से पहले वो कितना चल चुका है। तो जरा सोचो, स्कूटर की अपनी इनिशियल स्पीड कितनी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर स्टॉप करना है तो ऑब्वियस है फाइनल कितनी होगी स्पीड, 0। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो यहां पर आ रहा है वो कितना है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे कितना डिस्टेंस वो चल रहेगा स्टॉप होने से पहले, तो इस बार आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो अगर टाइम गिवन होता क्वेश्चन में, अगर टाइम गिवन होता तो फिर हम या तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते या तो हम सेकंड लगाते, क्योंकि फर्स्ट में भी v बराबर u प्लस AT, t चाहिए, टाइम चाहिए। सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो वहां भी टाइम चाहिए, वो हमें गिवन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, कौन सा, थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, v बेटा 0 है, u हमारा है 10, तो 10 का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 2, एक्सेलरेशन हमारा है माइनस 0.5, s हमको निकालना है, निगेटिव है इधर की तरफ आएगा पॉजिटिव होगा, तो 2 इंटू 0.5 इंटू एस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो s की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5। 0.5 मतलब आधा, मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास आ गया 100 मीटर। देखो बेटा, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हो, आपके सिलेबस में ज्यादातर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, और स्ट्रेट लाइन के केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो चाहे क्वेश्चन में कहते हाउ मच डिस्प्लेसमेंट विल इट कवर, कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस इट कवर, बात एक है। ठीक, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे डिस्टेंस पूछे, दोनों का आंसर आपका आएगा 100 मीटर। ठीक है, आइए और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहे हैं अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल स्पीड थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सिंपल है, अगर इनिशियल स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर,
फाइनल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 60 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। देखो अब ये सेकंड में, ये सब किलोमीटर पर आवर में, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो या तो इस सेकंड को उसमें बदल लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप काम कर सकते हो, है ना। तो 60 नहीं 6 सेकंड है, तो उसको हम लोग सही कर ले, दिस इज 6 सेकंड। तो जैसा आपको इसमें सही लगे आप वो कर सकते। देखो मैं आपको एक तरीका सिखा दे रहा हूं, अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को, कभी भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक, मीटर पर सेकंड में, आप उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 5/18, क्लियर। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसका उल्टा मल्टीप्लाई करो, क्या, 18/5। 18/5 कहां से आया? अच्छा भाई चलो ये भी बता देते हैं कहां से आया। देखो किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे बेटा तो 1000 मीटर, आवर्स को सेकंड में अगर हम लोग बदलेंगे तो 3600 सेकंड्स, ठीक। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड। इसको बेटा जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो 2 से कैंसिल कर दो, 5/18 का टर्म आ जाएगा, क्लियर। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 5/18, तो ये बनने वाला है 100/18 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये बनेगा 60 इंटू 5/18, तो ये बनेगा 300/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कन्वर्जन हो जाएगा। टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो भाई, v बराबर u प्लस at। अब v की वैल्यू देखो कितनी है, 300/18, u की वैल्यू कितनी थी, 100/18, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स। इसको आप लेफ्ट में ले आओ तो 300 माइनस 100 होगा, सो इट विल बिकम 200/18 इज इक्वल टू 6a। तो यहां से हम लोग a की वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक। 2 से कैंसिल करते हैं, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 100, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं, ये बनेगा 50 और ये बनेगा 9, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 50/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा, समथिंग आई थिंक 1.9 समथिंग कुछ आंसर इसका सॉल्व होकर के आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके का आंसर यहां पर बनेगा सॉल्व होकर के, दैट इज 50/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए यहां पर हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, इट्स एक्सेलरेशन इज। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर उसकी स्पीड इनिशियल थी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक, फाइनल है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो लगा प्यारे बच्चों वो है 10 सेकंड का, ठीक। तो और एक्सेलरेशन निकालना है, बिल्कुल सेम वही काम करोगे जो अभी जस्ट इसके पहले बताया है, मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। यहां पर 72 इंटू 5/18, तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, तो v है हमारा 20, u है हमारा 10 और टाइम भी हमारा है 10, तो ये बन जाएगा 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा कौन सा ऑप्शन है, सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, राइट। सबको समझ में आ गया,
कोई दिक्कत हो भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो, जरा सा भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो चलो, एक ये मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको लगभग 8-9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन दूसरे मेथड से डिराइव कर, हमारा ग्राफिकल मेथड तो बात की, ये तो पता हो सर ग्राफ क्या होता है सर, अभी तो हम लोग नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, कैसे सर पता चलेगा। देखो यार, ग्राफ क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो आप सबको पता ही होगा, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो आप सभी जानते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट जहां पर दोनों मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक, मैटर ये है कि भाई ग्राफ होता क्या है, व्हाट इज ग्राफ। पहला क्वेश्चन क्या मन में आता है, सर ग्राफ क्या है, व्हाट इज ग्राफ, आखिर ग्राफ क्या है। तो बेटा ग्राफ क्या है, ग्राफ इज रिलेशन, ग्राफ इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ग्राफ क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे मान लो एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लें टाइम, और वाई एक्सिस पर हम लोग ले लें डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा, टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है, टाइम तो किसी के लिए बोलो रुकने वाला नहीं है, है ना। और अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट मैं हूं, जैसे मान लो पे खड़ा था, है ना, ओरिजिन पे खड़ा था, टाइम तो बढ़ी और मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, टाइम भी बढ़ रहा है। क्लियर? तो टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हमको यह पता चला कि सर अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां रिलेशनशिप आप निकालोगे डिस्टेंस और टाइम के बीच का, तो यह पता चल रहा है कि सर अगर टाइम बढ़ रहा है तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक, अगर इसी चीज को प्लॉट किया जाए, बनाया जाए कि भाई इनिशियली जब टाइम 0 था, जब ऑब्जर्वेशन हमने करना शुरू किया था, तो आपका डिस्टेंस भी 0 था। जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हुई तो आप उसमें सर कुछ चल गए थे, फिर जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड हुई तो सर आप कुछ और चल गए थे, फिर जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड हुई तो सर आप थोड़ा और चल गए थे। और अगर इन चीजों को मिला दिया जाए तो ये देखो, ये एक ग्राफ बन गया, इट बिकेम अ ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। ये क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, देखिएगा ध्यान से। दिस इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई तो है ही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग, वी कैन राइट हियर द ग्राफ represents change in y with respect to change in x। अगर x और y में से आप x को चेंज करोगे तो y अपने आप चेंज हो जाएगा, और उसी चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों ग्राफ से। क्लियर? किससे करते हैं? ग्राफ से। ठीक, किसी भी ग्राफ से हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की बात की जा सकती है। किसी भी ग्राफ से हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की बात की जा सकती है। ठीक, पहली चीज है उस ग्राफ का स्लोप ऑफ द ग्राफ, और दूसरी बात जो प्यारे बच्चों हम लोग कर सकते हैं, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ।
पहली बात हम लोग कर सकते हैं स्लोप की, और दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ की। बस ग्राफ से सिर्फ दो चीज निकाली जा सकती है, स्लोप, एरिया। बात आया सर, ये बात समझ में आई, दो चीज निकाल सकते हैं सर, लेकिन सर ये स्लोप होता क्या है? व्हाट इज द स्लोप? तो प्यारे बच्चों, स्लोप क्या है आइए मैं बताता हूं आपको। व्हाट इज स्लोप? स्लोप represents inclination of a line from positive direction of inclination of a line from positive direction of x axis. स्लोप क्या है? स्लोप रिप्रेजेंट्स द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप क्या है भाई? अगर एक कोई लाइन इस तरीके की है, अगर कोई लाइन इस तरीके की है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और अगर हम लोग एक्स और वाई दोनों में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, प्यारे बच्चों अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपको देखना होगा अगर वो रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहां एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, उस इंक्लिनेशन को हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं स्लोप। क्लियर? व्हाट इज स्लोप? स्लोप रिप्रेजेंट्स द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है झुकाव। कोई एक्स एक्सिस कितना ज्यादा झुकी हुई है, जैसे देखो भाई, और देखो एक लाइन ये है, ये एंगल कुछ बनाएगी बेटा अल्फा, कुछ मान लो अल्फा। एक लाइन ये है, ये एंगल बना रही है मान लो बीटा, ठीक। बीच में एक लाइन थी हरी वाली जो एंगल बना रही थी थीटा। अब यहां पर हम सबको पता है कि बीटा एंगल सबसे बड़ा है, फिर थीटा है, और सबसे छोटा एंगल कौन है? अल्फा। तो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन किसका है प्यारे बच्चों? बीटा का। सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन किसका है? बीटा का है। इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप, अगर ये लाइन का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो स्लोप ऑफ सी इज मोर देन स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए। स्लोप को प्यारे बच्चों m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्लोप ऑफ c इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। तो मैंने आपको सीधा सीधा क्या कॉन्सेप्ट बताया? कोई भी लाइन x के जितना ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? लेकिन ये एंगल 0 से लेकर 90 तक की मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा स्लोप कब होता है? जब वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उससे ज्यादा नहीं। 90 के आगे मामला थोड़ा चेंज हो जाता है। आप लोग जब बड़े होंगे तब आप उस चीज को समझेंगे। फिलहाल सिंपल मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है? इस लाइन का इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का बोलो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बनाता है, कोई भी लाइन एंगल जितना ज्यादा होगा उस लाइन का स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा। तो स्लोप क्या है? स्लोप रिप्रेजेंट्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। करेंगे सर थोड़ा सा और, सर थोड़ा सा और बता दीजिए, सर थोड़ा सा और बता दीजिए। चलो भाई ये भी बात मान लेते हैं आपकी। ये x है, ये y है, और प्यारे बच्चों मान लो ये लाइन है, ठीक। ये लाइन है। आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी मैथ्स में।
नहीं पढ़ी है तो अभी आप आगे पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अगर यहां पर हमको एक पॉइंट ये पता है, ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, एक कोई पॉइंट हमको यहां पता है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना सब लोग, है ना। इसका क्या मतलब है, इस चीज को मैं आपको समझाने चल रहा हूं। इसका मतलब ये है, अगर ये x1 कॉमा y1 है, चलो मैं लाइन आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूं, ऐसी लाइन नहीं करते, ये लाइन को मैं पासिंग थ्रू ओरिजिन बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा और आसानी से समझ में चीजें पहले आ जाएं। जब आसानी से चीजें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब तो फिर आप कठिन कठिन चीजों को भी समझ सकते हैं, है ना। चलो, ये पहला हमारा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। ये दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ध्यान से देखो, x1 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1। मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर x1 डिस्टेंस और y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस। ये डिस्टेंस x1 है और ये वाला डिस्टेंस y1 है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ऐसे ही दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट यहां देखो, इधर से कितना डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर है, और उसके रिस्पेक्ट में इसका ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज एट डिस्टेंस y2 फ्रॉम x एक्सिस। x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 का ये मतलब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक, वही ये इधर भी y2 लिखा, भाई जितना ये होगा उतना ये भी होगा। क्लियर, अच्छी बात है। अब देखो भाई, अगर हम लोग बात करें एंगल की, यही एंगल जो थीटा होता है, बोलो यही इंक्लिनेशन होता है और यही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसके पहले मैंने यही आपको बताया, आप कहेंगे यस सर। सोचो बेटा, अगर एक लाइन में ऐसी ड्रॉ कर दूं, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या ये भी एंगल थीटा होगा? यस सर। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है सर, ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चलो बात मान लिया। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये ए है ये बी है, इस पॉइंट का नाम चलो सी लिख देते हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये बी सी डिस्टेंस कितना है, ये बी सी डिस्टेंस कितना है। अगर ये पूरा y2 है तो ये भी पूरा y2 है, ये y1 है तो ये भी y1 है, तो आप बताओ ये कितना हुआ, दिस इज y2 माइनस y1। कितना है, y2 माइनस y1। अच्छा सर, ये x2 है और ये x1 है, तो ये कितना होगा बेटा, दिस विल बी x2 माइनस x1। हाँ सर, बात तो सही है, ये x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को अभी मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जाएगा, याद कराया जाएगा कि जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 यानी कि ये डिवाइडेड माइनस x1 यानी कि ये। क्लियर? दोनों आपस में हम लोग डिवाइड अगर कर दें तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप का मतलब फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। स्लोप सिंपली मींस इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। स्लोप simply means inclination of the line from x axis। ठीक, इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अभी ग्राफ में भी मैं इसकी बात आपसे करूंगा। एक चीज और देखते हैं, ये जो y2 माइनस y1 है, इसको बेटा क्या चेंज इन y लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 को चेंज इन x लिख सकते हैं। इसका मतलब स्लोप जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्लोप का मतलब एक ये भी हो गया, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये मतलब होता है स्लोप का। क्लियर? इसका मतलब एक चीज और है, कभी भी कोई ग्राफ आपको गिवन हो और आपको स्लोप निकालना हो तो तरीका क्या है, जो वाई एक्सिस पर लिखा हो उसमें चेंज निकालो, जो एक्स एक्सिस पर लिखा हो उसमें चेंज निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जैसे सोचो 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 सोचो, ग्राफ जैसे इसके पहले हम लोगों ने यहां पे बनाया था डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक। स्लोप का मतलब तो यही एंगल थीटा है ना। स्लोप का मतलब तो यही है। तो यहां पर अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप का मतलब क्या था, चेंज इन वाई मतलब चेंज इन डिस्टेंस, तो डेल्टा डी, अपॉन चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन टाइम। तो आप सोचो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सर निकालना है तो जो वाई एक्सिस पर है उसमें चेंज लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस पर है उसमें चेंज लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। और चांस की बात है कई बार आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड बन जाएगा, कई बार आएगा चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ठीक, एक्सेलरेशन बन जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है। अच्छा सर, स्लोप तो सर कुछ कुछ समझ में आया। देखो बेटा, आप लोग 9th क्लास में हैं, ये चीजें थोड़ी सी ऊपर लेवल की है, लेकिन समझा इसलिए रहे हैं कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो अगर आप लोग कोशिश करोगे वीडियो को, अगर थोड़ा कम भी अभी समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे जाओ, फिर से एक बार देखो, है ना। जब 2 बार 3 बार आप देखोगे, बाकी अभी मैं आगे बहुत सारा एनालिसिस इसमें करवाऊंगा ही करवाऊंगा, तो आपको अपने आप इस चीज में एकदम मस्त फ्लो आ जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, है ना। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये चीज का मैं इंतजार करूंगा जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा सर, ये एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं कोई एक ग्राफ, मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, है ना, ऐसा बना दिया, या चलो और सिंपल ले लेते हैं तुम्हारे लिए, और सिंपल ले लेते हैं एकदम, क्या, ग्राफ ऐसा है मान लो, द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं बेटा स्लोप बताओ, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप कहोगे सर ये लाइन अगर ऐसी होती तो कुछ एंगल बनाता, ये तो लाइन ऐसी है, ये तो कुछ एंगल बना ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही है। इस लाइन का स्लोप कितना है भाई, जब वो एंगल बना ही नहीं रही है तो उस लाइन का स्लोप कितना है, 0। दिस लाइन हैज 0 स्लोप, ठीक है सर। एरिया अंडर द ग्राफ नाम से क्लियर है। अगर लाइन में हम मान लो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की बात करें तो इसके नीचे का एरिया कितना है, आप कहोगे सर ये वाला एरिया, यस, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया प्यारे बच्चों कैसे निकालोगे, ये होगा हमारा कुछ चेंज इन एक्स, ये होगा हमारा चेंज इन वाई, ये चेंज इन वाई है, ये चेंज इन एक्स है। और अगर हम लोग एरिया निकालें तो एरिया विल बी सिंपल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज चेंज इन वाई मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, इसका मतलब जो वाई एक्सिस पर लिखा हो मल्टीप्लाइड बाई जो एक्स एक्सिस पर लिखा हो, दैट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा सर, अगर ग्राफ है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का, कुछ भी ग्राफ है, ऐसा है, कुछ भी है, ऐसा है, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, अगर वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है और आपसे मैं कहूं बेटा बताओ जरा इसका एरिया क्या बताएगा, तो एरिया का मतलब क्या हुआ, सिंपल, जो वाई एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स एक्सिस पर है टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई। बोलो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या कोई क्वांटिटी होती है, सर नहीं।
डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ खास नहीं होता है, तो कोई बात, एरिया की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ खास नहीं है, कोई बात नहीं, हटाओ इसको। ठीक, समझ में आ गया ना? अच्छा सर, अगर यहां पर वेलोसिटी हो जाए सर, ठीक है, एरिया निकालना है तो इस बार क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम सर ये होता है सर, क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हां हां यही वाला एरिया भाई, यही वाला यही वाला यही वाला, ये एरिया, ये जो एरिया है दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। कुछ बात समझ में आई? अगर मान लो यही ग्राफ तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाए, इफ दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तब एरिया जो होगा आपका, यही एरिया बन जाएगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। दिस टाइम इट इज चेंज इन वेलोसिटी। इस बार समझ लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी बताने वाला है। क्या आप लोगों को मेरी एक एक बात समझ में आ रही भाई? किसी भी ग्राफ का मतलब क्या था? ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज। ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं? स्लोप और एरिया। स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एरिया क्या होता है सर? एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस पर जो लिखा है मल्टीप्लाइड बाई जो एक्स एक्सिस पर लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स एरिया। क्लियर? किसी भी ग्राफ से बेटा हमेशा हम लोग मिनिमम कितनी चीजें निकाल सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम चाहे जो कहो, ग्राफ से सिर्फ हम लोग चीजें निकाल सकते हैं, ओनली एंड ओनली टू थिंग्स, स्लोप, एरिया, है ना? चलिए गाइस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को एनालाइज करेंगे। हम लोग समझेंगे कि यहां पर स्लोप से क्या मिल रहा है, यहां पर एरिया से क्या मिल रहा है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।